गायत्री साधना स्त्री को करना चाहिए या नहीं? देखिए, स्त्री को अधिकार है या नहीं, इस पर पहले ये देखना है कि गायत्री मंत्र है क्या। पहले तो गायत्री मंत्र छंद है और ये वेद का मंत्र है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आता है कि जो है ऋषि हुए थे वेदों के दृष्टा, तो ऋषिकाएँ भी हुई हैं। जब नारियां ऋषिकाएँ हुई हैं तो बिना वेदों को पढ़े, बिना वेद मंत्र को जाने कैसे ऋषिकाएँ बन गई। उनका नाम है लोपा है, मुद्रा है, विषवारा है, अपोला है, ऐसे करके बहुत सारे सैकड़ों ऋषिकाएँ का नाम आता है जो वेद की ऋषिकाएँ थी। ऋषिकाएँ वह बनती हैं जो वेदों के साक्षात्कार कर लेती हैं, मंत्रों का जो मर्म को जान करके प्रचार प्रसार करते हैं, उनको ऋषिकाएँ बोला जाता है। तो नारी को भी सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। सद्बुद्धि मनुष्य मात्र को चाहिए। केवल पुरुष के पास बुद्धि हो और नारी के पास बुद्धि न हो, तभी संसार का काम अधूरा रह जाएगा और नारी विकलांग हो करके जीवन यापन करने को बाध्य हो जाएगी। तो जिसको भी सद्बुद्धि चाहिए उसके लिए गायत्री मंत्र है, और सद्बुद्धि सबको चाहिए। इसीलिए मनुष्य मात्र को गायत्री जप में अधिकार है। बस कर्म का सुधार होना चाहिए, चाल चलन श्रेष्ठ होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, आहार व्यवहार सात्विक होना चाहिए, नियम धर्म के साथ होना चाहिए, संयम सादगी होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। यदि वह दुराचारी है, पथभ्रष्ट है, अपना जो है खान पान से अशुद्ध है, तब उसको जप का अधिकार नहीं है। पर यदि नारी हो या पुरुष, यदि वो यम नियम का पालन दोनों करते हैं, दोनों सादगी से रहते हैं, दोनों अपना आहार व्यवहार सुधार के चलते हैं, दोनों दिनचर्या में जीते हैं, तो दोनों को अधिकार है। परमात्मा की ओर से यदि नारी को अधिकार न होता तो उसको जीवा नहीं दिया जाता। या अगर जीवा नारी को न मिली होती तब कहा जाता कि परमात्मा ने नारी को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। जब भगवान की बनाई हुई पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि सबके लिए बराबर है, तो वेदों का ज्ञान नारी के लिए न हो, पुरुष के लिए हो, यह पक्षपात परमात्मा की ओर से कभी नहीं हो सकता। यदि हवा नारी का पुरुष का भेद नहीं करता, सबको बराबर लगता है। पानी प्यास बुझाने में किसी का भेद नहीं करता है, सबकी प्यास बुझाता है। जब अन्न सबका भूख बराबर मिटाता है, तो गायत्री मंत्र में नारी का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, कैसे उसको हक को रोका जा सकता है। इसीलिए ऐसा करना खाली बिना सिर पैर की बात है, मानने की बात नहीं है। बुद्धि से विचारने में सर्वथा विपरीत है और पक्षपात हुआ जाए। जो अधिकार नारी को है वही अधिकार पुरुष को है, जो पुरुष को है वही अधिकार नारी को भी है। जब नारी अध्यापिका बन सकती है, जब नारी लड़ाकू विमान चला सकती है, जब नारी सेना में जाकर युद्ध कर सकती है, तो नारी को गायत्री जप में प्रतिबंध क्यों? जब नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, पहला विद्यालय नारी का शिक्षा है, प्रथम स्कूल घर है। जब नारी ही अशिक्षित होगी, बुद्धिहीन होगी, तो बुद्धिमान बच्चे का निर्माण कैसे करेगी? और जब बुद्धिमान बच्चों का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण कहाँ से हो सकता? इसलिए नारी बुद्धिमान हो, सात्विक सती साध्वी हो, सदाचारिणी हो, इसके लिए सद्बुद्धि देने वाली गायत्री मंत्र का जप निश्चित करना चाहिए, और हर नारी को करना चाहिए, हर पुरुष को करना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा जाति से कोई नहीं हो सकता है। जन्म से मनु भगवान कहते हैं, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्मों से द्विज बना जाता है, और कर्मों से ही जाति का अधिकार प्राप्त किया जाता है। मनुष्य मात्र की जाति एक है। जो ज्ञान प्रधान है वह ब्राह्मण, जो बाहुबल से युक्त है वह क्षत्रिय, जो व्यवसायिक क्षेत्र में अभाव की पूर्ति करता है वह वैश्य, और जो सभी की सेवा करता है श्रमिक वर्ग जो है वह शूद्र है। जो इसमें किसी के साथ घृणा करने का, नफरत करने का वेद नहीं कहता है। सभी एक दूसरे के लिए सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब सभी मिलकर चलते हैं तभी परिवार का, राष्ट्र का, समाज का, देश का उत्थान होता है। और जब सभी एक दूसरे खून के प्यासे बन जाते हैं, घृणा और नफरत से देखते हैं, एक दूसरे के द्रोही हो जाते हैं, तो परिवार, देश, समाज सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए नारी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। जो पुरुष का अधिकार है यज्ञ करने के लिए, जप करने के लिए, तप करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सत्संग के लिए, वो संपूर्ण अधिकार नारी को ही वेद में परमात्मा देता है। यदि परमात्मा को यही पसंद होता है कि नारी पागल रहे, मूर्ख रहे, तो उसकी आंखें भी नहीं देता, जिह्वा भी नहीं देता, और समझने की क्षमता भी नहीं देता। और देखने को आज मिल रहा है कि नारी पुरुषों से भी दिमाग तेज रखती हैं। उन्होंने शासन भी किया है, राज भी चलाया है, वो बड़े बड़े जो पदों पर रही हैं, और पीएम, सीएम, डीएम हर स्तर पर नारी भी देखी जाती है। तो नारी को यज्ञ से ही वंचित क्यों किया जाए, गायत्री जप से ही वंचित क्यों किया जाए?
सत्कर्मों को करने से ही क्यों वंचित किया जाए? क्या पुरुष को ही एक अधिकार है कि वही अपना सन्मार्ग में चल सकता है? क्या नारी केवल अपना गलत राह में चलने के लिए बनाई गई परमात्मा के द्वारा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये भेदभाव संकीर्ण सोच की देन है, उल्टी बुद्धि का देन है, ये केवल अज्ञानता है। नारी समाज की आधा अंग है, आधा हिस्सा है। मान लीजिए आधा अंग यदि विकलांग हो जाए, हवा मार दे, तो आधा अंग भी किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए पुरुषों को भेदभावपूर्वक नारी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। नर और नारी हैं क्या? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं, न कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, न कि छोटे और बड़े। बिना नारी के समाज, परिवार, राष्ट्र किसी का उत्थान संभव नहीं है। नारी ही मूल है मानव समाज का धारण करने में, और वही राष्ट्र की सच्ची निर्मात्री है। जिसकी माता दुष्ट होगी तब पुत्र सही नहीं हो सकता है। जब माता सही होगी, पिता तब सही होगा, तब संतान भी सही होगी। इसीलिए माता के पास भी सद्बुद्धि की आवश्यकता है। माता को भी जानकार होना बहुत ज़रूरी है। और गायत्री क्या है? सद्बुद्धि का मंत्र है। वो कौन अभागा इंसान होगा जो सद्बुद्धि नहीं, जिसको नहीं चाहिए। जहाँ जीवन में जब बर्बादी आती है तो पहले क्या आता है? सबसे पहले दुष्ट बुद्धि आती है, दुर्बुद्धि आती है, और तब परिवार में, समाज में, जीवन में बुराई का प्रवेश होता है, पतन और बर्बादी का रास्ता बनता है। इसीलिए सद्बुद्धि के लिए मनुष्य मात्र को, हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई नरक का यातना नहीं मिलेगा। जब आजकल लोगों ने हवा बना कर रख दिया, वेद मंत्र नहीं सुनना है, वेद मंत्र नहीं बोलना है, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब वेद, सबसे पहले धर्म ग्रंथ क्या था? वेद था, जो सृष्टि के मूल में परमात्मा दिया। वेद है क्या? सृष्टि का संविधान है, परमात्मा की जीवों को जीने का, मनुष्य को जीने का जीवन शैली बताने वाला मार्गदर्शक है वेद। इसीलिए वेद को हवा न बनाए। जैसे अन्य धर्म ग्रंथ है, उस सर्वोपरि धर्म ग्रंथ का मूल आधार वेद है। अब वेद में सभी के लिए आया, वहाँ विधान है कि नारी भी ब्रह्मचारिणी बन करके उसको शिक्षा प्राप्त करे, नारी का भी उपनयन संस्कार हो, नारी भी यज्ञ करे। कई जगह आता है कि इमं मंत्रम पत्नी पठेत, नारी के लिए कि यह मंत्र पत्नी को पढ़ना चाहिए, गोविल विवाह सूत्र में आता है। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में आता है कि ब्रह्मवादिनी नारियाँ हुई हैं। जैसे मैत्रेयी थी ब्रह्मवादिनी थी, वो भी नारी थी। जय ऐसे गार्गी थे, वो भी ब्रह्मवादिनी थी। तो ब्रह्मवादिनी कौन होती है? जो श्रुति को, वेद को जानने वाली है, मानने वाली है, और चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त करने वाली है। जो वो नारी ब्रह्मवादिनी बन सकते, तो फिर वेद मंत्र पर, गायत्री वेद मंत्र, उसको पढ़ने में प्रतिबंध क्यों, रोक क्यों, उसके लिए अपराध क्यों? इसीलिए ऐसी मान्यता पक्षपातपूर्ण है और संकीर्ण सोच का, तंग दिल का ये पहचान है। इसका मतलब है कि जो पुरुष नारी को वंचित रखते हैं, गायत्री जप से, यज्ञ से, सत्कर्मों से दूर रखना चाहते हैं, वो समझिए कि वो अपने अधूरे ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। उनका ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है, अमान्य है, और वह वेद के सर्वथा प्रतिकूल है, परमात्मा के प्रतिकूल है। जब परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार के किसी के लिए भेदभाव नहीं है, शूद्र को भी भूख मिटाता है अन्न है, शूद्र को भी, नारी का भी भूख मिटाता है अनाज। जब हवा सबको बराबर लगती है, दवाई सबके लिए बराबर होती है, दर्द सबको बराबर होता है, हृदय सबका बराबर होता है, दिमाग सबका बराबर होता है, तो फिर ऐसे घृणा द्वेष क्यों? नारी सबकी आधार है, सबकी जननी है, सबके सम्मान की पात्र है। यहाँ तक आता है ऋषि मुनियों ने कि नारी को स्थान पहले दिया, पुरुष को बाद में। पहले गौरी तब शंकर, पहले राधा तब कृष्ण, पहले शिव तब पार्वती, पहले सीता तब राम। कहीं नहीं आया कि पुरुष का स्थान पहले दिया जाता। हमारे संस्कृति में तो नारी को सबसे पहला स्थान दिया गया, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। पर दुर्भाग्य है कि कुछ स्वार्थी ऐसे आचार्य आए महाभारत के बाद, जिन्होंने नारी को चलता फिरता शमशान बताया, नारी को मुर्दा बताया। तो इस तरह से ये भूल नहीं होना चाहिए। नारी को उसका हक मिलना चाहिए, राष्ट्र की ओर से भी, आचार्य लोगों के द्वारा भी, और मनीषी लोगों के द्वारा भी नारी का छीना नहीं जाना चाहिए। नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नारी राष्ट्र की धारण करने वाली, संतान की निर्मात्री है। माता जब समझदार होगी तो संतान भी समझदार होगी। क्यों? क्योंकि माता जो है गर्भ में धारण करती है बच्चे को, सबसे करीब होती है। तो जब माता संस्कार देगी बच्चे को, 5 साल की अवस्था तक शिक्षा देगी, तो उसका प्रभाव जीवन में कभी मिट नहीं पाता। इसलिए माता समझदार हो, सद्बुद्धि संपन्न हो। इसलिए गायत्री मंत्र का जप प्रत्येक माता को करना चाहिए। अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छे चाल चलन सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बुरा कोई ना करे और अच्छा से कोई वंचित ना रह जाए। ये वेदों का संदेश है, वैदिक मान्यताएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों के साथ में नारियाँ भी हुआ करती थी, वो भी जो करती थी, वो भी यज्ञ करती थी, वो भी साधना करती थी। आज उसको छीन लिया गया, ऐसे समाज पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। इति ओम सम।